नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग वेक्टर के अंतर्गत डाइवर्जेंस एंड कर्ल इसके बारे में देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे। किसी सदिश का डाइवर्जेंस क्या होता है और किसी सदिश का कर्ल क्या होता है। बच्चों, किसी सदिश का डाइवर्जेंस एक अदिश बिंदु फलन होता है और किसी सदिश का कर्ल एक सदिश बिंदु फलन होता है। बस यही अंतर है। सदिश है मतलब आई जे के आई केप जे केप के केप, उसका डायरेक्शन भी रहेगा, यूनिट वेक्टर भी रहेगा। और यदि अदिश बिंदु फलन कह रहे हैं तो केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। मैंने कहा किसी सदिश फलन एफ से एक अदिश बिंदु फलन व्युत्पन्न किया जा सकता है। हम इसी को क्या कहते हैं? अदिश बिंदु फलन एफ का डाइवर्जेंस कहते हैं। हम इसको डाइवर्जेंस एफ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइवर्जेंस एफ का मतलब होता है डेल डॉट एफ, यानी आई डॉट डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डॉट डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डॉट डेल एफ अपॉन डेल जेड। यहां पर क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट, याद रखिएगा, ठीक है। और यदि मैं एफ इजिकल एफ वन एफ टू एफ थ्री है ना, ऐसा लूं तो डाइवर्जेंस एफ लूंगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको मालूम है ना, आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है। तो इस तरीके से हो जाएगा इसका, ठीक है। और इसी में एफ यदि परिनालिकी है, परिनालिकी सोलेनाइडल है, तो डाइवर्जेंस एफ हमेशा जीरो होता है। सोलेनाइडल परिनालिकीय डाइवर्जेंस एफ जीरो, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार हम कर्ल की बात करेंगे। अभी हमने अदिश बिंदु फलन की बात किया था, तो वो क्या था? डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट किया। यहां पर अब सदिश बिंदु फलन की बात करेंगे। देखिएगा, किसी सदिश फलन एफ से हम एक सदिश बिंदु फलन प्राप्त कर सकते हैं और इस सदिश बिंदु फलन को एफ का क्या कहते हैं? कर्ल कहते हैं। कर्ल मतलब घूर्णन, ठीक है। कर्ल घूर्णन, इसको क्या कहते हैं? घूर्णन। इस कर्ल एफ का मान होता है डेल क्रॉस एफ, और डेल क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम आई क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जे क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल वाई, के क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल जेड राइट कर सकते हैं। ये सब वेक्टर है, ठीक है। और इसी में एफ आघूर्णीय होता है, इरोटेशनल होता है प्यारे बच्चों, यदि कर्ल एफ इज इक्वल जीरो होता है। एक और इसको देख लो, यदि एफ इज इक्वल एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के है तो हम इसको डिटरमिनेंट के तरह कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो आपको मालूम है कैसे सारणिक को हल किया जाता है। पहले डेल का डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड रखे, फिर एफ का एफ वन एफ टू एफ थ्री रखे, दोनों को सॉल्व किए और यहां पर हमको क्या मिलेगा? एक सदिश बिंदु फलन मिलेगा। क्या मिलेगा? ये सदिश बिंदु फलन। हम इसी को क्या कहते हैं? कर्ल कहते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। और इरोटेशनल की मैंने बात कर रहा था, इरोटेशनल की बात कर रहा था। देखिएगा, ये देखो, सदिश एफ आघूर्णीय, इरोटेशनल सॉरी इरोटेशनल या इरेशनल कहते हैं, आघूर्णीय। ये होता है डाइवर्जेंस एफ, कर्ल एफ इज इक्वल कितना होता है? जीरो। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सीन हो रहा है प्यारे बच्चों। ये देखिएगा, सबसे पहले हमको दिया है वेक्टर आर इज इक्वल कितना? एक्स आई प्लस कितना वाई जे प्लस कितना जेड के। ये देखिएगा, और यहां से हम क्या निकाले? डाइवर्जेंस आर की बात किया। इसको हम राइट करते हैं प्यारे बच्चों डेल डॉट आर, और यहां पर डेल का मतलब है ना आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, जे डेल बाई डेल वाई, और के क्या है? डेल बाई डेल जेड। यहां पर रखिएगा, ये देखिए, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस कितना हो गया? जेड के। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा तो डेल बाई डेल एक्स एक्स, डेल बाई डेल वाई ये हो गया वाई, और डेल बाई डेल जेड ये हो गया कितना? जेड। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे वन होगा, वाई के रिस्पेक्ट में वन होगा, जेड के रिस्पेक्ट में वन होगा। आंशिक अवकलन की बात कर रहे हैं तो वन प्लस वन कितना हो गया? थ्री। पहला निकल गया। अब हमें कर्ल आर की बात करना है। ये देखिएगा, कर्ल आर की बात करना है। दूसरा है कर्ल आर, तो कर्ल आर मतलब कितना हो गया भाई? डेल क्रॉस आर।
और डेल क्रॉस आर के लिए डिटरमिनेंट्स में मैंने क्या बताया था, आई जे और ये हो गया के, ये डेल बाई डेल एक्स, ये डेल बाई डेल वाई और ये डेल बाई डेल जेड, ये हो जाएगा बच्चों एक्स वाई और ये हो गया जेड। समझ में आ गया होगा। ये आर का है, किसका है, आर का है, एक्स वाई जेड। अब इनको सॉल्व करो। आई सबसे पहला देखो आई के इसको बंद करेंगे तो डेल, ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई जेड माइनस डेल बाई डेल जेड वाई, ये देखिएगा। सेकेंड माइनस जे की बात करें तो डेल बाई डेल एक्स ये वाला, इसके साथ जेड माइनस डेल बाई डेल जेड, ये हो जाएगा एक्स, प्लस के केफ, क्या हो गया इसका के के लिए, डेल बाई डेल एक्स वाई माइनस डेल बाई डेल वाई, ये होगा एक्स। ये बस इस ढंग से काम करना है। तो आपको मालूम है जेड का वाई के रिस्पेक्ट में करोगे क्या मिलेगा, जीरो, जीरो माइनस जीरो, जे जीरो माइनस जीरो और यहाँ पर के जीरो माइनस जीरो। तो कुल मिलाकर हमको मिला प्यारे बच्चों ये हो गया जीरो। ये कर्ल आर का मान है। तो बस इसी ढंग से फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। क्या दिया है, आर किसी बिंदु है ना का स्थिति सदिश है। तो आर को हम ऑलवेज क्या राइट करते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई। अब हमें यहां पर क्या करना है, आर पावर एन की बात करना है। तो यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूं, है ना, आर, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही होगा। यानी समझिए आर स्क्वायर इज इक्वल हुआ प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अब हम यहां पर डाइवर्जेंस आर पावर एन की बात करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले आर पावर एन और वेक्टर आर ये राइट कर लेते हैं। तो आर पावर एन और वेक्टर आर मतलब क्या हो गया, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस कितना जेड के। अब इस आर पावर एन को अंदर ले जाइएगा तो आर पावर एन इंटू एक्स आई के, आर पावर एन इंटू वाई जे के, आर पावर एन इंटू जेड के, ये आ गया। अब इसका क्या निकालेंगे हम, डाइवर्जेंस आर पावर एन आर वेक्टर, ये देखिएगा, इज इक्वल आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई और के डेल बाई डेल जेड, ये देखिए। अब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, आर पावर एन एक्स आई केप, आर पावर एन वाई जे केप, आर पावर एन इंटू जेड के केप, ये हो गया। पहले का पहले से यानी डेल बाई डेल एक्स आर पावर एन एक्स डेल बाई डेल वाई आर पावर एन वाई और डेल बाई डेल जेड आर पावर एन जेड। बच्चों तीनों को निकालने की जरूरत नहीं, इसको आप ना समेशन करके राइट कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि सब तो वही होता है। अब एक का निकाल लिया हमने, इसका अवकलन कीजिए, पहला वैसी दूसरे का अवकलन, तो पहला वैसी दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा वैसी पहले का अवकलन, ये देखिए। और यहां पर जो आएगा इसको हम राइट करेंगे डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये देखिएगा। और डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या है, ये देखो बच्चों, यदि हम देखें तो ये तो स्टैंडर्ड है ना, डेल आर अपॉन डेल एक्स का वैल्यू क्या होता है, एन एक्स इंटू एन आर एन माइनस वन। डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना होता है, एक्स अपॉन आर, मालूम है ना, बिल्कुल। यहां पर मैं लिख देता हूं स्टार्टिंग से, यदि हम डिफरेंशिएट करें एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में तो एक्स अपॉन आर मिलेगा, डेल आर अपॉन डेल वाई वाई अपॉन आर मिलेगा, डेल आर अपॉन डेल जेड जेड अपॉन आर मिलेगी, यही तो जानते हैं आप। अब इसको ब्रेक करेंगे, देखो पहला बस के लिखे थे हमारे पास डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड तीन है। तो यदि मैं समेशन को हटाऊंगा तो आर पावर एन पहला के लिए, दूसरा के लिए, तीसरा के लिए तीन बार आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, एक आई के लिए, जे के लिए, के लिए। फिर यहां पर देखो तीनों में मैंने कॉमन निकाल लिया, किसको, ये देखो एन आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर को कॉमन निकाल लिया। पहले में बचेगा एक्स स्क्वायर, दूसरे में वाई स्क्वायर और तीसरे में जेड स्क्वायर बच गया। यानी हमको मिला यहां पर थ्री आर पावर एन, और यहां पर यदि मैं इसका वैल्यू रखूं तो आर एन माइनस कितना हो गया, वन अपॉन कितना आर, और ये हो गया आर स्क्वायर। आर स्क्वायर स्टार्टिंग में देखे ना आप, ये देखो कैंसिल करेंगे और दोनों को मिलाइएगा तो क्या पाइएगा, एन आर पावर एन। यानी आपने पाया प्यारे बच्चों डाइवर्जेंस आर पावर एन आर वेक्टर इज इक्वल, यदि मैं आर पावर एन को कॉमन निकालूं तो एन प्लस थ्री आर पावर कितना हुआ एन। ये तो हमने पहला पा लिया। अब दूसरा हमको क्या पूछा गया है, देखिएगा दूसरा, कर्ल आर पावर एन, कर्ल की बात करना है।
कर्ल कर्ल आर पावर एन आर वेक्टर, तो ये हो गया आई जे और ये हो गया के। डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, इसको थोड़ा सा चलिए, ये हो जाएगा जे और ये हो जाएगा के। डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, ये आ गया। अब आर पावर एन आर हमने पाया क्या था, देखो आर पावर एन एक्स, यहां पर आएगा आर पावर एन एक्स, आर पावर एन वाई, आर पावर एन जेड। चलो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा, आई, ये देखे ना, डेल बाई डेल एक्स, सॉरी पहला वाई आर पावर एन जेड, डेल बाई डेल जेड आर पावर एन वाई, देखिएगा, ठीक है ना। अब देखो ये आ गया, फिर सेकेंड माइनस जे डेल बाई डेल एक्स आर पावर एन जेड माइनस डेल बाई डेल वाई आर पावर एन, ये हो जाएगा एक्स, जेड आएगा बच्चों एन एक्स, प्लस के डेल बाई डेल एक्स आर पावर एन वाई माइनस डेल बाई डेल वाई आर पावर एन एक्स। अब इनमें देखिएगा, यदि हम यहां पर फर्स्ट और सेकेंड लें तो देखो, यदि मैं इसमें जेड, देखो यहां भी वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसके अंदर क्या है, वाई है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, यानी समझो कि आपको मिलेगा आई, इसका मतलब क्या है एन आर, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एन आर यानी जेड एन आर एन माइनस वन, और वाई है ना, इसका कितना हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल वाई, तो इसका आ जाएगा कितना एक्स बाई, सॉरी वाई बाई आर, वाई बाई आर। यहां पर देखो सिमिलरली डेल बाई डेल जेड है, दोनों के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई एन आर एन माइनस वन डेल आर अपॉन डेल एक्स जेड अपॉन आर। अब वैसे ही इधर भी करेंगे सेम सेम, और इधर भी करेंगे सेम सेम, तो इसमें देखो ये और ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, वैसे ही इसमें इक्वल आएगा, वैसे ही इसमें इक्वल आएगा, इसका मतलब ये पाओगे जीरो। नेक्स्ट हमको क्या दिया है, चौथा या तीसरा, डाइवर्जेंस आर पावर एन क्या है, परिनालिकीय है, तो परिनालिकीय है तो भाई डाइवर्जेंस आर पावर एन आर वेक्टर इज इक्वल क्या पाते हो जीरो, तो क्या कीजिएगा, आपने तो पाया है n प्लस थ्री आर पावर एन इज इक्वल जीरो, तो n प्लस थ्री इज इक्वल जीरो, तो n इज इक्वल कितना हो गया माइनस थ्री, ये भी हो गया। और नेक्स्ट हमको क्या दिया है, लास्ट वाला चौथा, n इज इक्वल माइनस थ्री यदि है तो आर पावर एन परिनालिकी है। चौथा देखिए, n इज इक्वल माइनस थ्री की बात करना है, डाइवर्जेंस आर पावर एन आर वेक्टर हमने पाया है, क्या पाया है n प्लस थ्री आर पावर कितना n, तो यहां पर n की जगह माइनस थ्री रखेंगे तो आर पावर n यानी जीरो मिल गए। इसका मतलब इस प्रकार आर पावर n आर परिनालिकीय है यदि n इज इक्वल कितना माइनस थ्री। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, बस याद रखिएगा। तो आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है देखिएगा, आपको यहां पर दिया है दर्शाइए कि डाइवर्जेंस आर केप इज इक्वल टू बाई आर। आपको मालूम है आर केप का मतलब क्या जानते हो, वेक्टर आर अपान कितना होता है मैग्नीट्यूड आर, ये देखो आर अपान आर, तो इसको हम राइट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, आर पावर एन इज इक्वल एक्स आई प्लस कितना वाई जे
प्लस जेड के अपान आर। ये देखो, तो यहां से हमको क्या मिला, एक्स अपान आर आई केप, वाई अपान आर जे केप और जेड अपान आर के केप। चलो अब यहां से हम डाइवर्जेंस की बात करेंगे। डाइवर्जेंस आर केप यानी कितना हो गया, डेल डॉट आर केप। चलिए अब डेल का वैल्यू क्या है आपके पास, डेल का वैल्यू आई डेल वाई डेल एक्स, जे डेल वाई के डेल वाई डेल जेड, ये हो गया। और फिर डॉट प्रोडक्ट एक्स अपान आर आई केप, वाई अपान आर जे केप और जेड अपान आर के केप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकलिएगा तो डेल बाई डेल एक्स अपान आर हो गया, डेल बाई डेल वाई अपान आर हो गया और डेल बाई डेल जेड अपान आर हो गया। ठीक, तो यहां पर देखो, इसको मैं क्या राइट कर सकता हूं, समेसन लेकर राइट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। ये हो जाएगा एक्स अपान आर, ठीक है ना। अब ये समेसन यहां पर कितना हो जाएगा इसका, देखो आर का कितना हो गया, आर स्क्वायर, ये हो गया आर एक्स का 1 माइनस एक्स आर का डेल आर अपान डेल एक्स। ये देखिएगा, तो ये आपको क्या मिला, आर माइनस एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है, डेल अपान डेल एक्स, एक्स अपान आर स्क्वायर, जानते हो ना। अब इसको अलग अलग करो, चलो तो पहला क्या हो जाएगा, समेसन आर अपान आर स्क्वायर माइनस कितना, दूसरा कितना हुआ, एक्स स्क्वायर अपान आर क्यूब। ठीक है, ये आ गया। अब इनमें से देखिए, आप इसको क्या करो, समेसन 1 अपान आर माइनस समेसन एक्स स्क्वायर अपान आर क्यूब। यदि मैं इसको, ये डाइवर्जेंस आर क्यूब का वैल्यू है ना, आ रहा है यही, यदि मैं इसको है ना एक्सपांड करूं तो 3 बार होगा ये 1 अपान आर 1 अपान आर 1 अपान आर। क्यों 3 बार होगा, क्योंकि एक आई के लिए, जे के लिए, के लिए, यहां भी 3 बार होगा। मतलब यहां पर पहले में एक्स स्क्वायर, दूसरे में वाई स्क्वायर, तीसरे में जेड स्क्वायर। तो मैंने आर 1 अपान आर क्यूब को कॉमन ले लिया। यहां पर क्या आ गया, 3 अपान आर माइनस 1 अपान आर क्यूब, ये हो गया आर स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है तो 3 अपान आर माइनस कितना 1 अपान आर, ये देखो 1 अपान आर, इसका मतलब कितना हो गया, ये 2 अपान आर। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से काम करना है। दूसरा हमारा क्या है, कर्ल आर केप। कर्ल आर केप, कर्ल आर केप निकालना है तो ये हो गया डेल क्रॉस आर केप, यानी डेल हमारे पास आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड। ओके, और इसके लिए आर केप का मान कितना हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट में एक्स अपान आर आई केप, वाई अपान आर जे केप और जेड अपान आर के केप, ये हो गया। और इस तरीके से हमने पाया, ये देखो आई, ये हो गया जे, ये हो गया के, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, ये देखो तो एक्स अपान आर, वाई अपान आर, जेड अपान आर। ठीक, अब यहां से देखो आई के लिए क्या जानते हो, आई के लिए देखो, आई के लिए क्या करोगे, यहां पर आई डेल बाई डेल वाई, ये होगा जेड अपान आर, डेल बाई डेल जेड वाई अपान आर, माइनस जे डेल बाई डेल एक्स जेड अपान आर माइनस डेल बाई डेल जेड एक्स अपान आर, प्लस के डेल बाई डेल एक्स वाई अपान आर डेल बाई डेल वाई एक्स अपान आर। अब यदि मैं इसका सॉल्व करूं तो जेड कॉमन निकलेगा, 1 अपान आर का माइनस 1 अपान आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, देखिए इसका आएगा आई, जेड कॉमन निकला और 1 अपान आर का माइनस 1 अपान आर स्क्वायर, डेल आर अपान डेल एक्स, सॉरी डेल आर अपान डेल वाई, माइनस वाई कॉमन निकला, माइनस 1 अपान वाई का प्लस हो जाएगा 1 अपान आर स्क्वायर, और डेल जेड अपान कितना होगा, डेल आर अपान डेल जेड होगा, सॉरी डेल आर अपान डेल जेड होगा। वैसे ही माइनस डेल बाई डेल एक्स कितना है, जेड अपान आर, तो माइनस जेड 1 अपान आर स्क्वायर डेल आर अपान डेल एक्स प्लस एक्स 1 अपान आर स्क्वायर डेल आर अपान डेल जेड। ये देखिएगा
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल। इसके बाद तीसरा कितना है, तीसरा में k डेल बाई डेल एक्स है और y अपॉन आर, तो माइनस वाई 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस x 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल वाई। तो सबका वैल्यू तो है आपके पास, रखिएगा। क्या है आपके पास, माइनस आई जेड इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, y अपॉन आर स्क्वायर जेड अपॉन आर। तो ये इस ढंग से बाकी में भी रखिएगा, तो ये कैंसिल करेंगे तो आप पाइएगा जीरो, वैसे सब में आएगा। करके देखिए, आपको देखना होगा। तो इसी ढंग से आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा क्या दिया है, डाइवर्जेंस एफ और कर्ल एफ ज्ञात कीजिए। चलो निकालते हैं। देखो हमको दिया है डाइवर्जेंस एफ निकालना है, तो आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई और के डेल बाई डेल जेड। डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई केफ, एक्स वाई जे केफ, वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, ये आ गया के केफ। ओके, अब इनका देखो डेल बाई डेल एक्स, पहला क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डेल बाई डेल वाई दूसरा क्या हुआ, एक्स वाई, और डेल बाई डेल जेड तीसरा क्या हुआ, वाई स्क्वायर माइनस कितना 2x वाई। चलो अब इसको x के रिस्पेक्ट में करोगे 2x पाओगे, यहाँ y के रिस्पेक्ट में करोगे x पाओगे, यहाँ z के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 पाओगे। ये देखो तीसरा जो है z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या पाएंगे, 0। तो फाइनली हमको क्या मिला, डाइवर्जेंस f इज इक्वल कितना मिला, 3x। वैसे ही कर्ल एफ की बात कर लो, कर्ल एफ की बात कर लो, ये आ जाएगा आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। पहला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरा एक्स वाई है, और तीसरा क्या है प्यारे बच्चों, वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। अब इसको सॉल्व कीजिए, मैं डायरेक्ट लेता हूं, देखिएगा आई पहला y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2i माइनस 2x, माइनस जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0, पहला आ गया, माइनस जे एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस 2i, फिर जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0, प्लस जे एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2i। तो आपने पाया आई केफ 2i माइनस 2x प्लस 2j केफ वाई प्लस 3k केफ वाई, के केफ है बच्चों। तो इस ढंग से आपको क्या करना है, फाइंड करना है। मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सेम वैसी है। डाइवर्जेंस एफ की बात करना है, डेल डॉट एफ, तो आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड। चलो रखो, इसका कितना आया, एक्स वाई स्क्वायर आई केफ 2x स्क्वायर वाई जेड जे केफ माइनस 3y जेड स्क्वायर के केफ। चलो अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा, तो डेल बाई डेल एक्स एक्स वाई स्क्वायर डेल बाई डेल वाई 2x स्क्वायर वाई जेड डेल बाई डेल जेड माइनस 3y जेड स्क्वायर। अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, वाई स्क्वायर, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर जेड। ये देखिए y के रिस्पेक्ट में करेंगे 2x स्क्वायर जेड, और यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 6y जेड। अब बिंदु किस पर निकालना है, 1 माइनस 1 है ना, डाइवर्जेंस एफ बिंदु किस पर, 1 माइनस 1 1 पर। चलिए निकालिएगा, तो डाइवर्जेंस एफ ये हो जाएगा माइनस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस कितना 6 इंटू कितना माइनस 1 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 और प्लस 6। डाइवर्जेंस एफ इज इक्वल
1 + 2 + 6 दैट इज कितना हो गया 9। एक बार चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, बस इसी ढंग से हमको काम करना है। ये आ जाएगा इतना। ठीक, अब हम कर्ल की बात करेंगे। कर्ल एफ के लिए आप क्या करो, आई जे के, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और क्या दिया है आपको एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर 2xy² जेड -3yz²। चलो इसको भी डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। आई पहले आई निकालेंगे तो y के रिस्पेक्ट में कितना हो गया -3z², जेड के रिस्पेक्ट में कितना हो गया -2xy²। अब इसी में रखना है। अब जी x के रिस्पेक्ट में 0, जेड के रिस्पेक्ट में 0, के x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा 2y² जेड, y के रिस्पेक्ट में -2xy। अब चलो बिंदु रखिएगा किस पर, बिंदु 1 -1 1 पर। चलो रखो, तो मैं यहां राइट कर लेता हूं इसको, कर्ल एफ क्या मिलेगा 1 रखिएगा तो -3, पहला -3 -1 का स्क्वायर ये हो जाएगा -2, जे तो 0 हो गया, के में क्या आएगा 2 + 2, मतलब आपको मिल गया -5y प्लस कितना 4k। तो बस इसी ढंग से काम करना है प्यारे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है मेरा ये क्लास आपको पसंद जरूर आएगा और आ भी रहा होगा। यदि हमारा क्लास अच्छा लगता है प्यारे बच्चों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों आने वाले समय में आपको इसमें बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी फाइनल ईयर सब मिलना है, इसलिए आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, आपको क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब करके रख लेना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक, तो आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।